अभी हमारा क्वेश्चन पेपर 8 चल रहा है, ठीक है। देखो सैम्पल पेपर इधर लिखा हुआ है, सैम्पल पेपर 8, ठीक है। अभी हमने सैम्पल पेपर 8 में से पूरा पदबंध का पार्ट मतलब ग्रामर का पार्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम में भी ये खंड ख में आता है और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, तो 4 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर वहां से गुजरा, दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर आ गए। रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। देखो इधर रेखांकित बहुत ही ब्लर में लिखा है, लाइट कलर में। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ तक रेखांकित किया गया। देखो अभी रेखांकित मतलब पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, वापस बोलो। पदबंध के 5 प्रकार। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पदबंध, ठीक है 5, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण, ऐसे 5 पदबंध के प्रकार होते हैं। अभी देखो अभी इसमें से क्या है, जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर, अब इसमें से क्या आया, रेखांकित इसको किया है, जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर। अब ये क्या है, ठीक है। संज्ञा तो फिर कैसे पहचाना तुमने, संज्ञा है करके, पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। किसी भी संज्ञा पदबंध का मतलब डेफिनेशन क्या है, जिस वाक्य में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग ऐसे चीज़ों का उल्लेख करते हैं उसे हम संज्ञा पदबंध बोलते हैं। अब इसमें पुलिस इंस्पेक्टर एक व्यक्ति का नाम मतलब व्यक्ति को दर्शाता है, इसके लिए यह संज्ञा पदबंध हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्रिया विशेषण पदबंध का एक उदाहरण दीजिए। देखो क्रिया विशेषण, अब इसमें से क्रिया भी पता चलना चाहिए और विशेषण भी पता चलना चाहिए। अभी हमने पीछे देखा कि धीरे धीरे चलते हुए, देखो एक तो क्रिया क्या है, चलने की है, बट वो चल कैसे रहा है, धीरे धीरे। तो हम उसको ही किसी नाम को ऐड करके वही धीरे धीरे चलते हुए वो आइडिया यूज़ करके ये वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूरा करेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मनोज धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है ना, हो गया फिर क्रिया विशेषण का पदबंध, ठीक है। आप चाहो तो पीछे देख सकते हैं आंसर, ठीक है। देखो पहले वाला जो पिछले फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, वो संज्ञा पदबंध है, पुलिस इंस्पेक्टर वाला, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। चलो देखते हैं सेकंड वाला। देखो अभी सेकंड वाला क्या है, जनरल वजीर अली का पीछा कर रहा था। देखो इसमें क्या है, पीछा कर रहा था, ये क्या हुआ, विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध हुआ, ठीक है। या तो मनोज धीरे धीरे चल रहा था, तुम ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजी खेमे की ओर आता हुआ सिपाही सर पर घोड़ा दौड़ा रहा था, तो रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है, देखिए यहाँ पर बहुत ही लाइट कलर में रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, सरपट घोड़ा दौड़ा रहा था। तो सरपट घोड़ा दौड़ा रहा था, यहाँ पर क्या है, घोड़ा कुछ विशेषण तो नहीं है, घोड़ा तो एक सिंपल नाम है, ठीक है। तो सरपट घोड़ा एक तो सिंपल नाम है, तो मेन क्रिया क्या है, दौड़ने की क्रिया चल रही है, और क्रिया पे कुछ विशेष है क्या, घोड़ा तो सिंपल घोड़ा क्या नाम है, हाँ, या तो चालाक घोड़ा या तो कुछ होगा, तो फिर ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता था। बट ये तो घोड़ा, सरपट घोड़ा दौड़ा रहा था, सिंपल घोड़ा दौड़ा रहा रहने का उल्लेख किया है, तो फिर ये क्रिया पदबंध कहलाता है। चलिए इसका आंसर हम पीछे चेक करते हैं। प्रश्न 3 ग नंबर है और आंसर है क्रिया पदबंध, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गांव के लोगों की अपमानजनक बातें सुनकर वह युवक क्रोध से भर गया, तो रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। अभी यहाँ पर रेखांकित कहाँ से कहाँ तक किया है, गांव के लोगों की अपमानजनक बातें सुनकर वह युवक, यहाँ तक रेखांकित किया है, तो फिर ये कौन सा पदबंध कहलाता है, गेस करो। गांव के लोगों की अपमानजनक बातें सुनकर वह युवक, नहीं, क्रिया कैसे, क्या क्रिया चल रही है रेखांकित किए में से, संज्ञा, संज्ञा। देखो एक तो गांव के लोग, देखो नाम तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, एक युवक मतलब पर्सन का नाम है, ठीक है। गांव के लोगों की अपमानजनक बातें सुनकर वह युवक क्रोध से भर गया, तो
तो रेखांकित पदबंध का नाम पदबंध है संज्ञा पदबंध। तो हम क्रॉस चेक करने के लिए पीछे आंसर में चेक करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 घ पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध। ठीक है, देखो वह जानवर 3 टांगों के बल रेंगता जा रहा था। तो रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। तो वह जानवर 3 टांगों के बल पर, अभी रेखांकित कहाँ से कहाँ तक किया गया? वह जानवर 3 टांगों के बल, देखो भी वह जानवर 3 टांगों के बल, मतलब यहाँ पर क्रिया तो एक तो जाने की है, बट जानवर एक मतलब जो जानवर के साथ 3 टांगों के बल पर, ये 3 टांगों जो है ना वो विशेषण दिखलाता है। तो क्रिया चल रही है जाने की, बट वो कैसे जा रहा था? 3 टांगों के बल पर जा रहा था। तो इसके लिए यह वाक्य क्रिया विशेषण का कहलाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने अभी अभी एक व्यक्ति देखा, वह हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है। तो मिश्र वाक्य में बदलिए। ठीक है, यहाँ पे 2 वाक्य है। मैंने अभी अभी एक व्यक्ति देखा, वह हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है। तो यह वाक्य संयुक्त वाक्य क्या है? क्योंकि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 2 वाक्य में ही 2 उपवाक्य होते हैं। तो मैंने अभी अभी एक व्यक्ति देखा, यह एक वाक्य बन गया उपवाक्य, और वह हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है, यह दूसरा उपवाक्य बन गया। तो फिर संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। बट मिश्र वाक्य में एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, मतलब दूसरा जो उपवाक्य है ना वह हर समय, तो यह दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, तो वो दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। इस तरीके का वाक्य हमें मिश्र वाक्य बदलने के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं वह कैसे होगा। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा, वह हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है। जो हर समय। ठीक है, तो इसको हमें मिश्र वाक्य में ऐसे इस तरीके से बदल सकते हैं, मतलब मैंने ऐसा एक व्यक्ति देखा। ठीक है, अब ये मिश्र वाक्य क्या है? दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा, वह हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है, मतलब वो हर समय जो हर समय करता है। हाँ, कर सकते हो। देखो हम पीछे भी आंसर भी है, हम पीछे चेक करते हैं। देखो इधर आंसर है, जिस व्यक्ति को मैंने अभी देखा वह हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। हमें ऐसा लिखना है कि दूसरा जो उपवाक्य है ना, तो पहले उपवाक्य के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। ये मिश्र वाक्य में होता है ऐसा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है नेक्स्ट? कर्नल ने अपने सिपाहियों को सवार पर नज़र रखने के लिए कहा। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। देखो एक वाक्य कैसा, कर्नल ने अपने सिपाहियों को सवार पर नज़र रखने के लिए कहा। तो इसमें से तो एक ही वाक्य है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं। इसमें से तो 2 उपवाक्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिंपल है कि ये वाक्य सरल वाक्य का ही है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण दीजिए। अभी हमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिखना है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण ऐसे लिखना है कि उसमें से 2 वाक्य रहना चाहिए, पर दोनों उपवाक्य अलग अलग रहना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल, पंकज ने पेन मांगा और उसे मिल गया, मतलब 2 उपवाक्य बन गए। दोनों उपवाक्य को जोड़ने के लिए और आ गया बीच में, पंकज ने पेन मांगा और उसे मिल गया। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, तो संयुक्त वाक्य में आश्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट है, कर्नल पूरी फौज लिए जिसका पीछा कर रहा था, वह वजीर अली अकेला सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो यहाँ पर एक कर्नल पूरी फौज लिए जिसका पीछा कर रहा था, वह वजीर अली अकेला सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। तो इसमें देखो अभी इसमें से 2 वाक्य है, कर्नल पूरी फौज लिए जिसका पीछा कर रहा था। देखो जिसका मतलब
अब ये दूसरा वाक्य इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये सिंपल फंडा होगा कि ये मिश्र वाक्य ही है। ठीक है, वापस एक बार समझाते हो। कर्नल पूरी फौज लिए जिसका पीछा कर रहा था वह वजीर अली अकेला सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। तो वजीर अली सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था, पर क्यों, मतलब वजीर अली सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था, बट कभी, मतलब कर्नल पूरी फौज लेके उसका पीछा कर रहा था, फिर भी तब वजीर अली अकेला धूल झोंक रहा था। अगर पीछा ही नहीं करता तो वजीर अली को क्या डर, क्यों वो चकमा दे के भाग रहा था, है ना। इसके लिए वो सेकंड जो उपवाक्य है फर्स्ट उपवाक्य के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए यह वाक्य मिश्र वाक्य बन जाता है। सिपाही ने चोर को कहा कि ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हो। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो इसमें से भी दो उपवाक्य है। सिपाही ने चोर को कहा कि, देखो की क्या है, कि दो उपवाक्य को जोड़ने वाला शब्द है। तो ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हो। देखो अभी सिपाही ने चोर को कहा, क्या कहा, कि मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। तो यह दूसरा जो वाक्य है पहले वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके लिए यह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य का बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सैम्पल पेपर 8 खत्म हो गया। तो हमारा सैम्पल पेपर 9 में चलते हैं।